डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम अगेन। आपका थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं तथा अधातुएं। आपने बहुत सारे या पदार्थों का, तत्वों का वर्गीकरण किया है, देखा है। तो तत्वों को हम वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो। किस आधार पे हम उसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करते हैं, that we will study in this chapter. First, we will study about the physical properties of metals. पहले हम metals का स्टडी करेंगे। फिजिकल मतलब जो बाहरी जो गुण हम देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बाहरी किसी तत्वों को देखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। इसके कुछ विजिबल प्रॉपर्टी होता है, विजिबल करेक्टर होता है, जिस आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। हम बहुत सारे मेटल देखते हैं। आयरन हम देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, बहुत सारे हैं। तो हम उसको कैसे पहचाने? सबसे पहला गुण होता है हार्डनेस, जो जनरली हम कठोरता हिंदी में कहते हैं। ये पहला गुण होता है। मैक्सिमम जो कॉमन मेटल्स है उसका, जो मेटल्स आर कॉमनली हार्ड इन करेक्टर, उनमें हार्डनेस होती है। कुछ एक्सेप्शंस है दैट वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। सेकंड वन इज मेटल्स का क्या करेक्टर होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन या बीटन इनटू थिन शीट्स। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability. malleability तो जिसको हम कहते हैं हिंदी में आघात वधर्यता। आघात वधर्यता ये गुण होता है, ये करेक्टर होता है मेटल्स का, कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हम इसको पतला चादर बना सकते हैं पीट के। बहुत सारे ज्वेलर्स जो है, बहुत सारे ज्वेलरी जो बनाते हैं, दिस करेक्टर हेल्प द ज्वेलर्स टू मेक द ज्वेलरी। थर्ड वन इज ductibility. Ductibility, the ability of metal to be drawn into thin wires, that is ductibility. जिसको हम हिंदी में कहते हैं तन्यता, कि मेटल्स को हम तार के रूप में, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन या लॉन्ग वायर, इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड लॉन्ग वायर। दैट करेक्टर इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी। ये मेटल्स का गुण होता है। उसके बाद लास्ट जो है मैं यहाँ पे करता हूं, सोनोरस। हिंदी में भी सोनोरस या खनक कहते हैं। अगर मेटल्स, व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू एनी हार्ड सरफेस, इट प्रोड्यूसेस वेरी sound of having high pitch, that is called sonorous, या हिंदी में हम इसको खनक कहते हैं। तो इस बेस पे हम पहचान सकते हैं कि मेटल्स, ये मेटल है, उसमें हार्डनेस होती है। कुछ एक्सेप्शंस है, हम उसको पढ़ेंगे। मैलेबिलिटी, आघात वधर्यता, हम उसको शीट बना सकते हैं। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। डक्टिबिलिटी, तन्यता उसमें होती है, तार बना सकते हैं। सोनोरस, उसमें खनक होती है। तो इस तरह से इस बेस पे हम उसको पहचान सकते हैं। दीज आर मेटल्स। नेक्स्ट गिवन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में जो है, नॉन मेटल्स में भी in form of solid form, gaseous form, ये कह रहा है, exception of bromine which is in liquid form। तो और भी करेक्टर्स को मैक्सिमम जो है ऑपोजिट टू मेटल होता है नॉन मेटल का करेक्टर। देयर आर गिवन सम एक्सेप्शंस। कुछ अपवाद दिए गए हैं। हम कहते हैं कि ये मेटल का गुण है, जैसे मैंने कहा हार्डनेस है, मैंने कहा डक्टिबिलिटी है, मैंने कहा मेलेबिलिटी है, मैंने कहा सोनोरस है। एक्सेप्शंस भी है, वो मेटल या नॉन मेटल है
बट उसके करेक्टर्स कुछ डिफरेंट होंगे, दैट इज एक्सेप्शन. फर्स्ट इज ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, मैक्सिमम जो मेटल है एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स. जो मरकरी है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, मरकरी जो है वो तरल रूप में, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दे, जो मरकरी है वो तरल रूप में पाई जाती है. पारा जो है आप उस थर्मामीटर में देखते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है. मरकरी इज अ मेटल, बट वो, अब आपको कहा कि मेटल जो है सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बट मरकरी इज एक्सेप्शन. सेकेंड वन इज, और भी एक और एक्सेप्शन आपके बुक में दिया है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. दीज मेटल्स विल मेल्ट व्हेन वी कीप देम ऑन आवर पाम. गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स है, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल है विच इज हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. जनरली मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स को अगर आपने गलाना, जैसे सपोज इट इज आयरन को गलाना बहुत मुश्किल है, हाई टेम्परेचर उसको देना पड़ता है, बहुत हाई हीट देना पड़ता है. पर गैलियम और सीजियम, दीज बोथ आर मेटल्स, व्हेन वी पुट दीज मेटल्स इनटू आवर पाम या होल्ड करते जब उसको, इट मेल्ट्स, मतलब 37 डिग्री लगभग टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का, तो वो उस पर भी पिघल रहा है, दैट इज हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड पॉइंट गिवन हियर इज आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. ज्यादातर जो चमक, एक चमक भी एक गुण होता है मेटल्स का, बट आयोडीन बीइंग नॉन मेटल इट इज लस्ट्रस. आप आयोडीन को टिंचर में देखते हैं, टिंचर का जब आप एक शीशी लेते हैं उसमें आप उसकी चमक देख सकते हैं उसके सरफेस में. आयोडीन इज बीइंग नॉन मेटल इट इज लस्ट्रस. ये लस्ट्रस भी होता है एक पहचान मेटल्स का, वो हमने नहीं किया तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं. जो आयोडीन है उसमें चमक होती है, धातुओं में भी चमक होती है. आप देखते हैं जितना भी ज्वेलरी है वो गोल्ड का, सिल्वर का बना होता है, उसमें आप चमक तो देखते हैं, परंतु इन केस ऑफ आयरन में भी चमक होती है. उसका जो सरफेस है वो ड्यू टू रस्टिंग जो है वो आपको दिखता नहीं, परंतु उसके सरफेस को जब आप तोड़ते हैं आयरन को, या हम बोलेंगे उस शरीर को, आप देखते हैं उसमें भी चमक होती है. तो आयोडीन में, आयोडीन बीइंग नॉन मेटल है, अधातु है ये, पर फिर भी इसमें चमक होती है, तो हम कहेंगे ये भी एक एक्सेप्शन है. कार्बन इज ए नॉन मेटल बट दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप. डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, जबकि नॉन मेटल, कार्बन है नॉन मेटल है, हार्डनेस उसमें नहीं होती है, परंतु डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. उसके दो रूप होते हैं कार्बन के, एक ग्रेफाइट है और एक डायमंड है. तो वो जो डायमंड है उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है, वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है इस अर्थ पे. तो ये भी एक एक्सेप्शन है, एलोट्रॉप जो है उसके कारण कार्बन का है, और नॉन मेटल का जो हार्डनेस नहीं होती है, परंतु डायमंड जो है हार्ड है. तीसरा पॉइंट है एल्कली मेटल्स, जैसे बोलता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन कट, आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. देखो ये बोलता है कुछ मेटल्स है, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, लिथियम है, वैसे हार्डनेस उसमें होती है, बट these metals can be cut with the knife. उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन है. तो हमने ये बहुत सारे फिजिकल करेक्टर इसका कर लिया है. इसका जो केमिकल करेक्टर है, जैसे कुछ 2-3 है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. जब हम उसको मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा. आपकी बुक में बहुत सारे चीजों को पूरा एक्सप्लेन किया गया, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग
कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, जैसे सोडियम और पोटाशियम जो है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से वो रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम सोडियम को जो है केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ये भी करेक्टर ये दे रहा है कि कुछ मेटल्स जो है, जैसे कॉपर तो नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, परंतु कुछ जो मेटल्स है जैसे सोडियम पोटाशियम बहुत विग्रसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और कैचेस फायर, तो इसको अलग से प्रिजर्व किया जाता है, अलग से उसको रखा जाता है। उसके बाद अगर हम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और आपकी बुक में जैसे पोटाशियम के साथ अगर हम वाटर को रिएक्ट करते हैं तो पोटाशियम ऑक्साइड एक सॉल्ट या एक बेस बन रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन और हाई एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इसमें दिया हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर रहा है। ये दो तीन चीजें दी है, तो आपने भी इसको पढ़ने की कोशिश करना है। ये जनरल में बता रहा हूं कि अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड ऑल्सो बाई प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन बन रहा है। दूसरा मैं कह रहा हूं अगर मेटल के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड और अगेन हाइड्रोजन इसमें भी रिलीज हो रहा है। और फर्स्ट तो मैंने कह दिया कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, और उसके साथ जो है बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। और जो कुछ मेटल है दे रिएक्ट वेरी विग्रसली, बहुत तेजी से वो रिएक्ट करते हैं एंड कैचेस फायर, जैसे एग्जांपल मैंने सोडियम का दिया है। तो इसको आपने पढ़ने की कोशिश करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इतना बता पाना संभव नहीं है। तो मैंने पूरा आपको धातु और अधातु के बारे में थोड़ा सा बताया, बाकी रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जो केमिकल रिएक्शंस है और एक्सेप्शंस है, मेटल्स के जो करेक्टर्स है, नॉन मेटल्स के, और इस चीज को आपने दोहराना है। थैंक यू।